तो शुरुआत में हम दो कपल को देखते हैं जो कि अपने कार से कहीं जा रहे थे और इनका नाम था जेना और जेमी और इन दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी थी और वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। अब जाते वक्त उनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिस वजह से जेमी की मौत हो जाती है और कार में बस जेना ही जिंदा बची थी। अब इधर सीन कट होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जेना को उसकी फ्रेंड रिनी कई पर उसे ले जा रही थी क्योंकि जेना उस एक्सीडेंट के बाद से अक्सर दुखी रहती थी और वो कहीं पर भी आती जाती नहीं थी। अब रिनी जेना को उसके बॉयफ्रेंड माइकल और माइकल की दोस्त यांग को दिखाती है और अब ये लोग सभी यांग के अंकल के लेक साइड केबिन में वीकेंड मनाने के लिए जाएगी, जिसके बाद वो चारों यांग के अंकल के केबिन पर जल्दी ही पहुंच जाती है जहां पर उनका अंकल सभी को अल्कोहल से वेलकम करता है, लेकिन जेना अल्कोहल नहीं लेती है। अब फिर सब लोग अपने बैकपैक खाली करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जेना कुछ टेबलेट ले रही थी जो कि डिप्रेशन की टेबलेट थी। इसका मतलब कि जिमी की मौत से जीना हमेशा डिप्रेशन में रहा करती थी। अब इसके बाद सभी लोग डिनर करते हैं और इधर यंग जीना को अंदर ही अंदर पसंद करता था, लेकिन जीना की कंडीशन ठीक नहीं थी और वो अभी भी जिमी की सदमे से नहीं निकली थी। अब डिनर खत्म करने के बाद जीना यंग के अंकल के डॉगी के साथ बाहर खेलने जाती है जहाँ पर वो देखता है कि रिमी की बॉयफ्रेंड माइकल ड्रग ले रहा है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। जिसके बाद में यंग का अंकल जॉन आकर सभी को बताता है कि पास ही में एक पार्टी होने वाली है जिसके इनविटेशन कार्ड उसने अरेंज कर लिया है और इनविटेशन के बिना वहाँ पर किसी को भी अलाउड नहीं है क्योंकि ये किसी का एक प्राइवेट पार्टी है। अब जॉन भी उस पार्टी में मौजूद रहेगा, लेकिन उसे वहाँ पर फायरवर्क जलाने का काम मिला था इसलिए वो पार्टी के अंदर नहीं आ पाएगा। अब सभी यहाँ पर एंजॉय करने और वीकेंड मनाने के लिए आए थे, लेकिन जिना को यहाँ पर मजा नहीं आ रहा था और वो पार्टी में भी नहीं जाना चाहती थी। अब इसके बाद में जॉन पार्टी के लिए निकल चुका था, जिसके बाद में सब यहाँ पर ये डिसाइड करते हैं कि क्यों ना जॉन के द्वारा बनाए गए स्टीम बाथ को एंजॉय किया जाए। अब चारों लोग स्टीम बाथ लेने के लिए एक रूम पर गए थे जिसने कि जॉन ने बनाया था और उस रूम के अंदर गर्मी के लिए पत्थर रखा गया था जो कि बाहर से आ रहे गैस से गर्म होते थे। अब जेना अभी भी घर में थी और वो जिमी को याद कर रही थी, जिसके बाद में वो चेंज करके स्टीम के लिए आई थी, लेकिन उसे सबके सामने ऐसे आने पर अनकंफर्टेबल फील हो रहा था और जेना को स्टीम लेने में भी डर लग रहा था। वो अपने साथ पानी के कुछ बोतल भी लाती है ताकि उसे यहाँ पर पानी की कमी महसूस ना हो। अब इधर चारों स्टीम रूम में थे और ये रूम धीरे धीरे गर्म हो रहा था। फिर यंग वहाँ पर स्टीम को बढ़ा देता है जिस वजह से वहाँ पर सभी को इतनी गर्म सहन नहीं हो रहा था। जिसके बाद में वो सभी पास ही के एक लेक में डुबकी लगा के आता है और अपने बॉडी को ठंडा करते हैं। अब लेक से निकलने के बाद सभी वापस उस रूम में जाते हैं, लेकिन माइकल अंदर जाने से पहले बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल ले लेता है और इतनी ज्यादा अल्कोहल ले लेता है कि वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी स्टीम बाथ को एंजॉय कर रहे थे और वो लोग बार बार स्टीम रूम से निकल के लेक में जाते थे और अपने बॉडी के टेम्परेचर को ठीक करने के बाद वो लोग वापस उस रूम में जाता है और ऐसा वो कई बार करते हैं। फिर जब वो सभी वापस आ चुके थे तो माइकल अपनी गर्लफ्रेंड रिनी से ये कहता है कि ये मौका बिल्कुल सही है, जेना और यंग को यहीं पर ही रहने दे और वो उसके साथ ऊपर जाके मौज मस्ती करे। लेकिन रिनी माइकल के साथ नहीं जाती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अल्कोहल पी रखा था। अब इससे माइकल का ईगो हर्ट हो जाता है और रिनी गुस्सा होके माइकल को बहुत ही बुरा भला कहती है क्योंकि माइकल हर बार सबका मजा खराब करता है। अब इसके बाद अचानक से एक जोर की आवाज आती है और यंग चेक करने के लिए बाहर जाता है, लेकिन उस रूम का दरवाजा नहीं खुलता है। फिर वो सभी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब दरवाजा लॉक हो चुका था और अब इस रूम में जेना, रिनी और यंग बंद हो चुके थे। जिसके बाद वो तीनों धीरे धीरे स्टीम के कारण गर्म हो रहा था और उन तीनों को लगता है कि ये माइकल का काम है और वो तीनों आवाज लगाते हैं, लेकिन उनकी आवाज कोई नहीं सुन पाता है। अब यंग को ये पता था कि दरवाजे के बाहर कोई भी लोग नहीं है और अब इधर दरवाजा नहीं खुला तो गर्मी अंदर बढ़ती ही रहेगी और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो उनका पसीना सूख जाएगा। अगर समय रहते दरवाजा नहीं खुलता है तो ये तीनों यहाँ पर ही मर जाएगी क्योंकि अगर पसीना नहीं हुई तो उनकी बॉडी खुद को ठंडा नहीं कर पाएगी और धीरे धीरे सब बेहोश होने लगेंगे, जिसके बाद वो सब मर जाएंगे। अब यांग की ये बातें सुन के जेना बहुत ही परेशान हो जाती है क्योंकि वो मरना नहीं चाहती थी। फिर सभी लोग देखते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर मैनेज करने वाली एक डिवाइस लगी हुई है, लेकिन उसका कंट्रोलर अंदर नहीं बल्कि बाहर है और ये लोग सभी बस टेम्परेचर को देख सकते हैं लेकिन उसको कम नहीं कर सकता है। अब इसके कुछ टाइम बाद यहाँ पर और एक प्रॉब्लम आती है। उस रूम में धीरे धीरे ऑक्सीजन कम हो रही थी, जिसके
जिसके बाद यांग हीटर से गर्म पत्थर निकालता है और उसे पानी में डाल के उसे पहले ठंडा करता है, जिसके बाद में वो उस पत्थर से डोर में बने हुए शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं टूटती है। अब ऐसा करते हुए यांग की हाथ इंजर्ड हो जाती है और उसके हाथ में चोट लगने के बाद भी वो नहीं रुकता है। फिर जैसे तैसे वो उस शीशे को तोड़ डालता है। अब इस वजह से उन तीनों को थोड़ी ऑक्सीजन मिलती है, जिसके बाद में वो तीनों उस छोटी सी विंडो से माइकल को आवाज देता है, लेकिन उनकी आवाज को सुनने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं था और यहाँ पर ये तीनों फंस चुके थे। अब ये तीनों यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पानी पी रहे थे, जो कि जिना ले आई थी, लेकिन ये पानी ज्यादा देर तक नहीं चलती है। जिसके बाद में हम ये देखते हैं कि यांग पत्थर को टॉवल में लपेट के रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, जिसके बाद उसे ये पता लगता है कि दरवाजे के सामने कोई भारी भरकम चीज रखी हुई है, जिससे कि दरवाजा नहीं खुल रहा था और अब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा था और इन तीनों की अब स्किन जलने लगी थी और सभी को लग रहा था कि माइकल पार्टी में चला गया है और उसका वेट करना बेकार है, क्योंकि वो पार्टी से सुबह तक वापस नहीं आने वाला था। अब यांग के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना यहाँ पर इलेक्ट्रिक बल्ब में शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए, जिससे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक सोर्स आना बंद हो जाएगी और यहाँ का हीटर बंद हो जाएगा। लेकिन यांग को पता नहीं होता है कि वो पूरा पसीना से भीगा हुआ था और शॉर्ट सर्किट करने के चक्कर में यांग को एक बड़ा सा बिजली का झटका लग जाता है, जिसके कारण यांग अब बेहोश पड़ा हुआ था। अब सडनली जॉन का डॉग बॉब बाहर से उन तीनों का आवाज सुन लेता है, जिसके पीछे पीछे माइकल भी वहां पर आ जाता है। अब रूम के अंदर सभी को ये पता लग जाता है कि माइकल बाहर है और वो तीनों मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन बाहर अब फायरवर्क चल रहा था, जिस वजह से कि उनकी आवाज माइकल तक नहीं पहुंच पाती है। और वैसे ही माइकल पहले से अल्कोहल पी के रखा था और वो बॉब को लेकर वहां से चला जाता है। फिर जॉन माइकल से ये पूछता है कि बाकी के तीनों कहाँ पर है। इसके जवाब में माइकल ये कहता है कि शायद वो तीनों उसे छोड़कर पार्टी में चला गया है। अब इसके बाद माइकल जॉन के साथ ड्रिंक करने के लिए निकल पड़ता है और इधर स्टीम रूम में गर्मी से सभी लोग परेशान हो रहे थे और पानी भी अब खत्म हो चुका था और उन तीनों के दिमाग उनके कंट्रोल में नहीं था, क्योंकि वो तीनों जैसे तैसे वहां से बाहर निकलना चाहते थे और वो तीनों इतनी ज्यादा गर्मी को सहन नहीं कर पा रहे थे। फिर जीना पत्थर से दरवाजे को तोड़ने के लिए लग जाती है और जब रीनी उसे रोकने के लिए आती है तो जीना रीनी को उसी पत्थर से मारती है, जिसकी वजह से उसके सर पर बहुत ही गहरा चोट आती है। अब यान का भी खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं था और वो एक पागल की तरह बिहेव करने लगता है, क्योंकि उसके बॉडी का पानी कंटिन्यू उब रहा था। जिसके बाद में यन सडनली उठता है और गर्म हीटर को पकड़ के उसे तोड़ने लगता है। अब इसके दौरान वो हीटर बहुत ही जोर से ब्लास्ट होता है, जिससे कि यन की बॉडी जल के वो मर जाता है और रीनी भी धीरे धीरे अपनी सांसें खो रही थी और उससे ऑक्सीजन दिलवाने के लिए जीना उसे एक टॉवल से खड़ा करके दरवाजे के सामने ले आता है, ताकि वो दरवाजे की होल से ठीक से सांसें ले सके। अब यान उस हीटर को तोड़ चुका था, लेकिन उसके एक पाइप के जरिए गैस बाहर आ रहा था, जिससे कि वो रूम और भी गर्म हो रहा था। फिर जेना उस हीटर से गर्म पत्थर को अपने हाथों से निकाल देती है और इस वजह से उसकी हाथ जल जाती है, जिसके बाद ही वो उस पाइप को तुरंत ही बंद कर देती है ताकि रूम और गर्म ना हो। अब इसके बाद जीना रीनी के पास आके दरवाजे की होल से जैसे तैसे सांस लेने की कोशिश करती है। अब यहाँ पर एक राज खुलता है, जिस वजह से कि इन तीनों की हालत ऐसे हुई थी। माइकल और रीनी के बीच जब झगड़ा हो रहा था तो माइकल बहुत ही ज्यादा ड्रंक था। माइकल उस रूम से जाते वक्त एक छोटी लैडर को वहां पर फेंक के गया था और बस इसी लैडर ने उस रूम के दरवाजे को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया था और अंदर उन तीनों की ऐसी हालत हो गई थी। फिर मूवी के एंड में हम देखते हैं कि रीनी और जेना दोनों ही बच गए हैं, लेकिन यन मर गया था और माइकल बस अपने लापरवाही के कारण आंसू बहा रहा था। तो आई होप दोस्तों ये मूवी आपको पसंद आई होगी।